अपने मन की डोर गोविंद के चरणों में जोड़ दे। आज प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महारास लीला में बड़ी पवित्र कथा है, भागवत में पुराण में वर्णन है। देखिए, अज्ञान काम कृष्ण मिलन में बाधक है। काम कन्हैया से मिलने में बाधक है, बाधा है। अज्ञान यानी वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीर हरण लीला है। कल आपने श्रवण किया, मेरे गोविंद ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, तो वासना वृत्तियों के आवरण, ये जो वस्त्र कोई साड़ी लहंगा को नहीं उठाया, वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीर हरण लीला है। और आवरण के नाश के पश्चात जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन होता है। राम लीला इसी कारण से रास लीला चीर हरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ जीव अद्वैत हो जाता है। भगवान कवि, मेरे गोविंद भगवान कवि जीव के लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं। जरा ध्यान देंगे, भगवान कवि जीव के इन लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते, वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को निर्वस्त्र देखना चाहता था? सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्व अंतर्यामी है। वो पेड़ पे चढ़ के जल से बाहर गोपियों को बुलाते, वो तो कण कण में बसा हुआ है। यदि ऐसा होता तो वो तो महाराज जल के अंदर ही देख लेता। वे तो गोपियों से मिले हुए थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना के आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव कर नहीं पाती थी। तो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को मेरे गोविंद ने उठा लिया। वैसा प्रभु तब करते हैं जब जीव उनका हो जाता है। तब ये आवरण की चोरी भगवान कब करते हैं? जब जीव भगवान का हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तब भगवान आवरण की चोरी करते हैं। भगवान कहते हैं, ना माया बसतध्यम काम कामोद कल्पते बरजता क्वतता दाना मायो बीजाय नैश्यते। श्लोक कह रहा है, भगवान कहते हैं कि जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि मुझ ईश्वर में स्थापित की है, उसके भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वो संकल्प उस वक्त के मोक्ष के लिए होते हैं, मोक्षदायी होते हैं। तो गोपियों के वस्त्रों को उठाया, उन्हें आश्वासन दिया कि मैं किशोरी राधा जी के साथ रास विहार करूंगा। चलिए, तो अब रास लीला में आज हम प्रवेश करेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे कि रास लीला का अधिकारी कौन है, स्थान किससे मिल सकता है रास लीला में। प्रथम सुमेर भागवत, जरा ध्यान देंगे। प्रथम सुमेर भागवत भक्त भगवत वाणी, भगवान की पहले दिव्य कथाओं का रसवादन करना। द्वितीय आराधे भक्त व्यास नव भांति बखाने, दूसरे व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया उसका पालन करना। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, एक जीवन में श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है। चौथे होए विरक्त बसे वन राज वसीलो, चौथे मन में विरक्ति हो, यानी भक्ति के वन में बसने का संकल्प। पांचे भूले तीय सुध, जब कथा में बैठ जाए, ध्यान में बैठ जाए, मंदिर सत्संग में बैठ जाए, तो फिर हम लोगों को ये भूल जाना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूं, मेरे आगे कोई महिला है या कोई पुरुष है। ये तो भेद कथा में पांडाल में मिट जाना ही चाहिए। पांचे भूले तीय सुध,
तब छठे भावना रास की, सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरि दास। जब रास में स्थान मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये समझे कि गोविंद ने इन गोपियों के साथ जो रास लीला की है वो गोपी क्या है, ये भी तो समझ लें। जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं, दंडक वन में निकल रहे, जितने भर दाढ़ी वाले संत महात्मा थे वो कह रहे हैं भगवान को देखकर इनकी सेवा का मौका हमें मिल जाता, जीवन धन्य हो जाता। तो वो सभी त्रेता के संत द्वापर में गोपी बन के आए। और इतना ही नहीं, जब बामन भगवान बलि महाराज के यहाँ गए तो जितनी दैत्य कन्याओं ने भगवान को देखा वो कह रही इनकी सेवा का मौका हमें मिल जाता, जीवन धन्य हो जाता। तो सभी वो दैत्य कन्या द्वापर में गोपी बन करके आई। इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन हुआ, जब मंदराचल समुद्र में डूब रहा था तो भगवान ने कछुआ का रूप लेके समुद्र में उतर गए। तो जितनी मछलियां ने, मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा वो कह रही हैं कि इनकी सेवा का मौका हमें मिल जाता। तो सभी वो मछलियां द्वापर में गोपी बन करके आई। इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं और 3 कांड हैं। 4 वेद 3 कांड सबके मिला के 1 लाख मंत्र हैं। 4 वेद 3 कांड 1 लाख मंत्र, तो 80,000 मंत्र हैं अकेले कर्म कांड के। वो भगवान की प्राप्ति के लिए द्वापर में गोपी बन करके आए मंत्र। जरा ध्यान दें, इन गोपियों के विभाग भी अलग हैं। विभाग अलग हैं कि श्रुति रूपा, श्रुति में से वेद, वेद की ऋचा जो गोपी बन के आए, श्रुति रूपा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, साधन सिद्धा, यानी इन गोपियों के भाई बहन विभाग भी अलग है। एक बात। दूसरी बात, अब गोपी किसे कहते हैं? गो माने इंद्री, गो में से इंद्री, और पी का अर्थ होता है पीना। गोपी इंद्रियम रसम पिबत इत गोपी, प्रत्येक इंद्री के द्वारा खाते पीते उठते बैठते सोते फिरते नाचते गाते भगवान की कथा का चिंतन करे, पान करे, उसे ही गोपी कहते हैं। क्योंकि ये रास लीला 6 महीना चली, ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। ये रास लीला 6 महीने चली और 6 महीना के लिए कोई गोपी, कोई महिला घर से निकल जाए और फिर वापस आए तो महाराज घर में कलह होगा कि नहीं होगा? तो भागवत जी में नहीं लिखा है कि 6 महीने गोपी कृष्ण के साथ नृत्य किया और फिर कहीं गोपियों के घर वालों ने कृष्ण से असूया भाव रखा हो? क्यों? उनको तो ये लगा कि हमारी तो गोपी, हमारी तो पत्नी हमारे घर में ही है। तो गोपियों के शरीर तो घर में ही रहे मेरे भाई बहन, ये तो शरीर से हटके सूक्ष्म रूप लेकर, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। जीव और ईश्वर का शुद्ध मिलन ही ये रास लीला है। मेरे भाई बहन, आज कन्हैया यमुना किनारे पहुंच गए। यमुना किनारे पहुंचे और अपनी मुरली को बजाया। रात्रि के समय, क्यों कि काम विशेष तरह, काम विशेष रात्रि के दूसरे पैर में मनुष्य को अधिक सताता है। तो उस समय स्नान करने, पवित्र होकर रास लीला का चिंतन करोगे तो काम की यातनाएं नष्ट हो जाएंगी, सताएगा नहीं। रास लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। उसका चिंतन कामनाशी है। बेड़ू गीत की बांसुरी तो पशु पंछी नहीं सबको सुनाई देती है, किंतु रास लीला की बांसुरी तो ईश्वर मिलन तुर अधिकारी जीव गोपी को ही सुनाई देती है। जब कन्हैया की मुरली बजी है तो जरा देखिए, मुरली एक है और बजाने वाला भी एक है और सुनने वाली लाखों गोपी हैं। तो जो गोपी मुरली की ध्वनि सुन रही है तो श्रुति रूपा कह रही है कि गोविंद मुझे नाम लेकर के बुला रहा है।
दैत्य कन्या कह रही है नहीं, गोविंद मुझे बुला रहा है। इस लोक के राय निसम्य गीतम, निसम्य गीतम वंदन गन्वर्धनम ब्रजन स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। जिनका चित्त श्री कृष्ण ने हर लिया वे सब ब्रज नारियां बांसुरी सुनकर आतुरता पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ गई। कैसे दौड़ी हैं कि जो गोपी जिस कार्य को कर रही है, कोई गोपी भोजन बना रही है तो आटे का लगा हाथ लेके दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही है तो आंख में काजल लगा रही है, तो एक आंख में तो काजल लगाया और दूसरी के लिए उंगली में लिया, तब तक मुरली बज गई। तो गोपी उस उंगली के काजल को उंगली में ही लेके दौड़ गई। अब जरा ध्यान दें, क्या गोपी इतनी उतावली हो रही है कन्हैया से मिलने के लिए कि एक आंख में काजल लगाने में कितनी देर लगेगी, तो नहीं लगाया दौड़ गई। जरा ध्यान देंगे, नहीं नहीं नहीं, भटक मन जाना। जब गोपी जब श्रृंगार कर रही तो एक आंख में काजल लगाया, तब तक उसका ध्यान शरीर पे था कि मैं शरीर हूं, और दूसरी के लिए उंगली में लिया, तब तक मुरली बज गई। मुरली बजते ही ध्यान कन्हैया से हो गए। मेरे भाई बहन, आत्मा का परमात्मा से अटैचमेंट हुआ और वो देहभान भूल गई और दौड़ पड़ी। मुरली धुन श्रवण, मुरली धुन श्रवण सुनत बेबस भई मायरी, और लोक लाज कुल की मर्याद बेसरायरी। घर घर उपहास सुनत नेक ना लजायरी, जप तप वेद और पुराण, आज इन गोपियों को कछु ना सुहायरी। सूरदास प्रभु की लीला, सूरदास प्रभु की लीला, निगम नेत नेत आज गायरी। गोपियों के हृदय का यह शुद्ध भाव है। गोवी इंद्रिय भक्ति रसम पिबत इत गोपी। गोपी दौड़ गई। आज जैसे ही मेरे भाई बहन कन्हैया के पास गोपी आती है, कन्हैया ने देखा लाखों गोपी आ रही हैं, तो कन्हैया खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं, आइए स्वागतम वो महाभागा। यहाँ भगवान गोपियों को महाभागा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कहा है स्वागतम वो महाभागा, प्रियं किं करवाड़ी भय। आज कन्हैया कहते हैं स्वागतम वो महाभागा। हे गोपियों, आपका स्वागत है, आइए। यहाँ स्वागत महाभागा का है, यहाँ गोपियों को स्वागतम वो महाभागा। अब महाभागा किसे कहते हैं? महाभागा का भावार्थ है, अर्थ है कि आप संसार के लिए पूजनीय हो। कन्हैया कह रहे हैं गोपियों से, आइए महाभागा, स्वागत है आपका, स्वागतम वो महाभागा, आप संसार के लिए पूजनीय हो। गोपियों को बड़ा अच्छा लगा, कन्हैया हमारा बड़ा सम्मान कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर में ही कन्हैया ने भाषा बदल दी। कहते हैं कि ब्रजस्यानामयम कश्यद ब्रूतागमन कारणम। कन्हैया कहते हैं गोपियों,
ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम, कांटे भरे जंगल में अंधेरी रात्रि में अपने पति परिवार को छोड़ के यहाँ तुम क्यों आई? ये नारी का धर्म तो नहीं कहता कि ऐसे स्वतंत्र होकर के वन में भ्रमण करना चाहिए। अरे पति परिवार की सेवा करो, घर जाओ। अब गोपियों के पास कोई जवाब नहीं है कि बड़ा आदमी है, पहले तो बुला लिया, अब कह रहा है कि क्यों आई हो? कन्हैया कहते हैं कि राजने सा घोर रूपा, राजने सा घोर रूपा, घोर सत्वान से बिता, प्रत्यात व्रजम नेयम स्त्रियम, स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। श्लोक कह रहा है, कन्हैया कह रहे गोपी हो, राजन्नेसा घोर रूपा, घोर सत्वान सेविता। कांटे भरे जंगल में और अंधेरी रात्रि में आप अकेली वन में क्यों घूम रही हो? घर जाओ, क्यों आई हो? कन्हैया बोले, गोपी फिर न बोली, कन्हैया बोले हम समझ गए तुम क्यों आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रचितम। कन्हैया कहते हैं दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रचितम। आपने ये पहले वन देखा नहीं होगा, तो वन देखने के लिए आई हो, तो अब लौट जाओ, जाओ घर पर। ऐसा कन्हैया क्यों कर रहे हैं कि पहले तो मुरली में नाम लेकर के बुला लिया और अब कठिन परीक्षा, क्यों आई हो? पति परिवार को छोड़ के वन में अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए, अब घर जाओ। ऐसा कन्हैया क्यों कर रहे हैं? सीधा सा मतलब है, अभी आप अमरखेड़ा जाओ, खनौली जाओ और एक जल भरने के लिए एक मिट्टी का घड़ा खरीदो बाजार में से, और 100 घड़े दुकान में रखे हैं और 40 रुपए का एक